देखो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर को। एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ चैप्टर एक नहीं है, ये बहुत सारा चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जैसे आपको ये रेशियो आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में मिलेगा, ये आपको पार्टनरशिप में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत सारे चैप्टर्स परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो रेशियो तो बहुत एक सब में इंटर रिलेटेड ये एक है। ठीक है, तो चलो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शाहिरुद्दीन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। श्वेता, गुड मॉर्निंग। इसमें देखो द रेशियो बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। ठीक है, एक डिवाइजर है और एक रिमाइंडर है। इसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। ओके, और रेशियो बिटवीन डिवाइजर एंड क्वोशिएंट जो है, और एक मान लो क्वोशिएंट भी है, और डिवाइजर और क्वोशिएंट का जो दिया हुआ है वो 7:12 दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको बोलता है रिमाइंडर 14 है, रिमाइंडर 14 है, देन फाइंड द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाई 9। चलो जी, आपको निकालना है, पहले सबसे समझ लो। तो यहाँ पे देखो डिवाइजर 3 है और यहाँ पे डिवाइजर 7 है। ये रिमाइंडर है, क्वोशिएंट है। तो भैया ये डिवाइजर को सेम कर लेते हैं ना, सब तो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल करने के लिए इससे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्या, दोनों डिवाइजर आपके 21 आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। इसको 7 से करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और आपका क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, 3 से करोगे तो 36 आ जाएगा। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर, ये आपका क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर। ये आपका देखो, ये टोटल आपका जो है रेशियो आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या बोले, इधर रिमाइंडर इज 14। रिमाइंडर देखो 14 का 14 यूनिट्स दे दिया है। तो हर चीज एक एक यूनिट करके है, राइट। अब पूछ रहा है देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय 9। जब अगर डिविडेंड को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है, 21 यूनिट है। डिविडेंड कितना है, 21 यूनिट है। तो आपको पूछ रहा है क्या होगा अगर हम लोग 9 से इसको डिवाइड करेंगे। मान लो, तो ये 21 है ना डिवाइजर, क्वोशिएंट कितना है, 36 है। डिविडेंड कैसे निकलता है, डिविडेंड निकलता है डिवाइजर से क्वोशिएंट को ऐड करोगे, उसके बाद रिमाइंडर ऐड करोगे, तब जाके आपका जो है डिविडेंड निकलेगा। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका आ गया, तो डिवाइडेड बाई 9 करोगे तब आपका कितना आ जाएगा, आपका राइट आंसर 5 आ जाएगा। 1 का डी, एकदम राइट। ठीक है, आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। फाइंड द थ्री नंबर रेशियो इतना दिया, सो द नंबर ऑफ द स्क्वायर, उसका स्क्वायर का आपको निकालना है, स्क्वायर। तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर लो ना, सिंपली इसको स्क्वायर कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 9, तो ये कितना होगा, 10 14, तो 14 यूनिट इज इक्वल्स टू 504। तो 1 यूनिट 6 आ जाएगा। देखो 1 यूनिट 6 आ जाएगा। 7 से काटो, जैसे आपको दिक्कत भी होती है तो 7 से काटो तो 2। ठीक है, 7 से काटो तो 49 72। ओके, अब देखो क्या हुआ, फिर 2 से काटो तो 36 हो गया। तो इसको रूट करोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6, क्योंकि ये तो सब स्क्वायर यूनिट्स में है ना, ये सब स्क्वायर यूनिट्स में है। तो आपका एक का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब x पकड़ो नहीं पकड़ो जरूरत नहीं होता, क्योंकि सब स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्चुअली क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x, ये आता है। ओके, तो 6 आपको क्या पूछा है, तो द रेशियोज, इसका रेशियोज क्या है, तो देखो रेशियोज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, देखो 6 12 18, एकदम सही है सबका। चलो पथरी करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3 का। इन वन बैग 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया का कॉइन है, इन द रेशियो इतना। तो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या है, 50 पैसा 0.5, 0.25 इज टू 1 रुपी, ये आपका वैल्यू दिया है। 0.5 या मान लो समझने में। और नंबर, नंबर का क्या रेशियो दिया हुआ है भैया, 5 है, 8 है और तुम्हारा 1।
एक हम लोग काम कर सकते हैं ना, इसको तो इंटू कर दे, बात तो ही है। नंबर से वैल्यू करोगे तो वैल्यू का ही आ जाएगा ना, वैल्यू ही आ जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है देखो 50, तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 5×5 = 25, ₹2.5, ये आपका ₹2, और इसका आपका ₹1। ये आ गया, टोटल करोगे 2.5, 4.5, 5.5। तो 5.5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? हमारा कितना दिया है? ₹55 दिया हुआ है, 15 रुपीज दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा? इट कम्स टू 10। 1 यूनिट का 10 आ जाएगा। अब पूछा है कितना भैया? 25 पैसा। तो 25 पैसा में कितना है? 8। तो एक एक रुपया का वैल्यू 10 है, तो 8 का कितना? 80। आपका देखो 80 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, ये एक यूनिट इज इक्वल्स टू कितना आपको आएगा वैल्यू, वो वैल्यू का रेशियो निकालना है। ये 10 है, एक एक का 10 आ जाएगा। तो कितना है वो निकाल दो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जल्दी हो जाए। ठीक है, नहीं तो और भी क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू से आपने डिवाइड कर लिया, अब फिर डिवाइड करके फिर नंबर निकाल लोगे, वो भी एक ही बात। 4 का क्या है देखो, एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस, दोनों बिजनेस स्टार्ट किया। ये इन्वेस्ट किया 1,37,500, ये 1,62,500। ओके, दोनों ने इन्वेस्ट किया। अब क्या बता रहा है देखो, और इतना तीनों का इन्वेस्टमेंट है। तो ए इन्वेस्ट कर रहा है 1,37,500, बी इन्वेस्ट कर रहा है 1,62,500, और सी इन्वेस्ट कर रहा है 1,87,500। ए इज गेट वर्किंग पार्टनर, ये जो है वर्किंग पार्टनर 20% ऑफ द प्रॉफिट एज वर्किंग अलाउंस एंड रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मान लो मेरा 20% जो है ए को मिल रहा है, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपया में ए को 1 रुपया मिल जा रहा है। ए विल गेट 1। बाकी जो बैलेंस 4 रुपया है, मतलब 5 रुपया से 1 रुपया तो ए को मिल गया, बाकी 4 को ही बाकी दो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4/5 को। ठीक है, ये हम लोग को जान लिया। टोटल प्रॉफिट है इतना, तो सी का शेयर कितना है भैया? तो देखो टोटल प्रॉफिट मेरा 2/19 375, इसका तो 4/5 ही मिलने वाला है, क्योंकि एक तो लेके चला गया, यही तो बैलेंस है ना। 1/5 तो लेके चला गया ए, पड़ा कितना? 4/5। इसका ही बाकी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब रेशियो क्या है, इसको काटा कुटी करोगे तो ये रेशियो 11:13:15 आ जाएगा। क्या बोला है सी का? सी का कितना है? 15। तो 15 बाई सबको ऐड करोगे तो इट कम्स टू 15 20 39। ठीक है, काटा कुटी करोगे तो आपका 67,500 आ जाएगा। कम्स टू सी। 5 से इसे डायरेक्टली काट दो ना, 3 ऐसे करके काटोगे, 3 से काटोगे तो देखो देखो 13। अब ये डेफिनेटली 13 से जाएगा ही जाएगा। बस खत्म, समझ लो। सम्स ठीक है, ठीक है ना सबको? कहाँ चले गए सब? ओके, 4 का 3, हाँ चलो वेरी गुड। स्वाति का पहला आंसर, वैंती का। ओके चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वाला निकलते हैं। ये वाला मैंने हाँ सबका ठीक है, सुमन का भी ठीक है, चंदन का भी ठीक है, वेरी गुड। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, अगर कैलकुलेशन फास्ट करोगे तभी आप आंसर निकाल पाओ, बिना कैलकुलेशन का फिर बैठा रहना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन टफ क्या था, उसका रेशियो निकालना सबसे पहले, उसका रेशियो निकालना ही बहुत टफ था। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी, ये मैंने बहुत बार कराया आपको। इनकम का रेशियो दे दिया 5:7, एक्सपेंडिचर रेशियो और सेव कितना कर रहा है वो भी देखो, सेव कितना कर रहा है, दे आर सेविंग 5,000, ये कितना कर रहा है 4,000, और ये कितना 5,000। ठीक है, अब बोला है ये जो है इक्वल कर रहा है 63, 2/2 3 क्या होता है 2/3 ऑफ बी, मतलब ए और बी का एक्सपेंडिचर रेशियो क्या होगा, बी को नीचे लेके आ जाओ, दैट इज 2:3। हो गया, ये आपने कर दिया। अब मैंने आपको सिखाया है इसे किसको निकालना है, दो तरीके से निकाल सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ये आपने मान लिया 5x 7x, दो तरह का हो सकता है। जैसे हम लोग क्या मानते हैं, राइट एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका राइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे इजीएस्ट का इसको यूनिट निकालने की इसके साथ ये गुना करो, 7 ज़ा 2 14,
5 से 3 15, तो 15 से 14, 15 माइनस 14 मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट इसको क्या होगा, ये वाला, इसके साथ इसको करो, 5 इंटू 2 10 और 4 3 12, 10 और 12 माइनस मतलब 2000 यूनिट। 1 यूनिट इज 2000 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है, देखो 7 और 5 दोनों का यूनिट को जोड़ो 12, तो 12 इंटू तो 24,000 आपका। वेरी गुड, सबका फास्ट है। इसको करो, क्या बोल रहा है, रीता और सीता, रीता और सीता का कितना है 7:15, और सिमिलरली सीता एंड कविता का 7:16। तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ना, 6 तो 15 कर दो, तो 7 कर दो, रेशियो निकाल लो। ठीक है, रेशियो निकाल लो आप, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है करके। ठीक है, कैसे करोगे, तो ये 49 आ गया, ये आपका 105 आ गया, और 15 15 तो 40, 40 आ गया। ठीक है, अब क्या दिया है रीता का, रीता का 4, देखो इसका 490 मतलब 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। कविता का कितना है, तो ये कविता है, कविता का भी 10 टाइम्स कितना होगा 2400, तो 240 का भी 10 टाइम्स करोगे तो 2400 आ जाएगा। ओके, 6 का 2, ओके, आगे पहला आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीनों पार्टनर है, ए बी तीन पार्टनर है, कैपिटल उन लोग का क्या है 2 3 5 कैपिटल है। मंथ्स कितना है, टाइम कितना है, टाइम कितना भैया, ये आपका कैपिटल है, टाइम कितना है 4 2 3, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 8 6 15, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा उन लोग का प्रॉफिट। कि हम लोग प्रॉफिट क्या जानते हैं, प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। अब क्या बोला, सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना, सी 15, 15 का ही जो है मतलब सी शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज मोर देन दैट, ए से सी का, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 7 8 15 मतलब 7 यूनिट, 7 यूनिट मतलब ही 1,47,000 दिया हुआ है, तो काटोगे तो कितना 21, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 21,000 आ जाएगा। 1 यूनिट जो है 21,000 आ जाएगा। तो बी का प्रॉफिट कितना है, बी सी 6 है, तो 6 इंटू 21,000 आपका कितना आ जाएगा भैया, 1,26,000। सबका ठीक है, हाँ वेरी गुड, सबका 8 का करो, रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी लास्ट ईयर, देखो ये भी क्वेश्चन हम लोग दूसरा किसी चैप्टर में भी इसको किए थे, दूसरा किसी चैप्टर में ये हो चुका है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 था, द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इतना है। तो आपको निकालना है प्रेजेंट का, देखो ये लास्ट ईयर इसको दिया हुआ है ए और बी का, 3 और 4, ये आपका लास्ट ईयर का दिया है, और इन दोनों का अपना दिया हुआ है, देखो 3:4 और 5:6। ओके, तो मतलब 3 रुपया रिप्रेजेंट दिस थ्री, तो 4 रुपया कितना 4/3, मतलब 3 = 3, एक मतलब कितना और 4 मतलब कितना, इसका भी 5 मतलब 4, 5 मतलब 4, एक मतलब कितना और 6 मतलब कितना 6/5, इसका क्या करोगे 4, और इसका देखो कितना आ रहा है 24, और बाई 5 मतलब 20:24, काटाकुटी करोगे तो 5:6, 5:6 आपका रेशियो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5:6 आपका रेशियो आ जाएगा, राइट। ठीक है ना, इफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रेजेंट ईयर, अब देखो ये रेशियो में आपको इन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, तो ये आपका प्रेजेंट इनकम दिया हुआ 8 × 4, 3:4, 5:6, बी का लास्ट ईयर पूछा है ना। अब देखो ये तुम्हारा जो रेशियो आया ना 5 4, हाँ 5:6,
अब 8.04 को बी का मतलब 6/11 होगा सर। नहीं आ रहा है ना? रुक जाओ, ये कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, और एक बार रिपीट कर दूं? ओके, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं और एक बार दिखा देता हूँ, रुक जाओ फिर बता देता हूँ। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी लास्ट ईयर 4:3 दिया हुआ है। देखो ये लास्ट ईयर 4:3 दिया हुआ है, लास्ट ईयर का। और रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इनकम द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, ये ए का और ये बी का, ये ए का दिया हुआ है और ये बी का दिया हुआ है। तो मुझे इसको प्रेजेंट में लाना है, तो प्रेजेंट में लिया है मतलब 3 = 4। तो प्रेजेंट कितना होगा? 4/3, इसको मल्टीप्लाई करो। फिर देखो ये 5 मतलब ही ये 3 है, तो प्रेजेंट कितना होगा? 6/5 करो। ये अब ना समझो, मतलब ये जो 3:4 है ना, ये है ए का, और बी का कितना है? 5:6 है, ये है। ठीक है, अब ये 3 ही, ये यहाँ का 4 दिया हुआ है। तो 3 अगर 4 है तो एक में कितना, जो हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, उस हिसाब से करो। नहीं तो और भी सोचो, तुम्हारा इनकम तो बढ़ेगा। देखो इसका इनकम तो बढ़ा है, इसका इनकम तो बढ़ा है, तो रेशियो भी बढ़ेगा ना, तो रेशियो भी बढ़ेगा। तो वो हिसाब से आप करना है। तो कितना आ रहा है देखो, 16/3 और 18/5। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस करके भी आप निकाल सकते हो। या 16 × 5, 18 × देखो कितना आ रहा है, 2 से कहोगे तो 9, 2 से करो 8। देखो 40:27 रेशियो आपका आ गया। ये आपका 40:77 रेशियो आपका आ गया। ठीक है, अब 40 × 27 में पहले इसको, ये पैसे को आप ब्रेक करो। 40 × 27 में ये पैसे को आप ब्रेक करो। ये जो पैसा है ना, 8.04 लाख। अब देखो 27 किसका है? 27 आपका कितना है? बी का बता रहा है। तो पहले 27/27 दोनों मिलाओगे तो 67। ये आप पहले ब्रेक करो। ओके, अब इसको ब्रेक करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा, जो भी आप कैलकुलेशन यहाँ पे रोक सकते हो। देखो ये, और एक क्या कर सकते हो समझ लो, 67 मतलब ही 8.04 है। 67 मतलब ही 8.04 है। तो एक यूनिट का, बेसिकली 1 यूनिट का आपका कितना आ जाएगा? इट कम्स टू 0.12। ये काटोगे तो ये आएगा 0.12। ओके, तो 27 × 0.12 आपका आ गया। ये आपका प्रेजेंट का, बी का प्रेजेंट का सैलरी, बी का प्रेजेंट सैलरी ये आया कितना? 0.12 × 27। अभी मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे रख लो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, इधर ही रख लो। अब पूछा क्या है भैया? अब पूछा है देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर। देन बी का लास्ट ईयर का इनकम पूछा है। तो बी का लास्ट ईयर का कितना है? देखो 5:6 रेशियो है। रेशियो क्या है? 5:2, मतलब ये रेशियो 6 का है, तो 5 का कितना? तो इसको 5/6 से कर दो, क्योंकि ये वाला सैलरी जो है ये प्रेजेंट वाला आया है। दिस इज द प्रेजेंट ईयर सैलरी। ठीक है, तो पुराना क्या है? 5/6 कर दो इसका। तो इसका आएगा 2.7 लाख। तो आएगा 2.7 लाख। बी नहीं आएगा, 3.7 लाख नहीं आएगा, 2.7 लाख आएगा। 2.7 लाख आएगा। ठीक है, 2.7 लाख आएगा आपका इसका। 27 27 इंटू 0.12 इंटू 5/6 इसको करोगे तो इट कम्स टू तुम्हारा 2.7 लाख। देखो समझ में आया? नहीं तो फिर से समझाता हूँ। इसमें देखो समझने वाली ये ही रेशियो निकालना होता है, ये वाला रेशियो ही निकालना होता है, और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। समझ में आया सबको? ये तो मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देख लो, देख लो और एक बार। मैं फिर से, नहीं टफ नहीं है, टफ नहीं है। मैं देखो, सबसे समझो ए और बी, ये इन लोग का रेशियो पुराना वाला 4:3 दिया हुआ है। ठीक है,
अब ए का रेशियो पुराना और 3:4 ये लास्ट ईयर, ये प्रेजेंट ईयर। बी का भी कितना है 5 और 6 लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर। और ए और बी ये लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है। ओके, तो मुझे प्रेजेंट ईयर लाना है, मुझे प्रेजेंट ईयर का रेशियो लाना है। कैसे लाएंगे? 4 और 3 लिख लेंगे। अब देखो 3 पहले था, 4 अभी हुआ है, तो बड़ा है ना, तो इसको बढ़ा दो, 4/3 कर दो। रूल ऑफ फ्रैक्शन से याद रखो ना। और देखो 5 था, 6 हुआ है, बड़ा है, तो इसको भी बढ़ा दो, ये जो रेशियो ये भी बढ़ेगा, तो 6/5 कर दो। रूल ऑफ फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है, जो हम लोग इसको, ये नंबर को अगर बढ़ाना है तो ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को भी बेस को बढ़ाना होता है तो ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई। देखो तो ये तो बड़ा है ना सैलरी, 3 से 4 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, तो ग्रेटर देन से कर दो, मल्टीप्लाई करो तो 16/3। ये कितना होता है देखो, 18/5। 2 से काट लो तो 8, से काट लो 9, तो इंटू करो 40, इंटू करो 27। ये रेशियो आपका आ गया, ये प्रेजेंट सैलरी का है। ठीक है, अब मेरा प्रेजेंट सैलरी कितना है 80.04। बी का हिस्सा कितना है 27, टोटल कितना है 67। ओके, ये तुम्हारा उसका सैलरी, मतलब उसका प्रेजेंट सैलरी। अब मुझे पूछा है बी का सैलरी, देखो ये 6 यूनिट मतलब ये, तो 5 यूनिट मतलब कितना, 5/6 करोगे ना। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा तुम लोग। ओके, चलो ये करोगे, कैटेगरी करोगे तो इट कम्स टू 2.7, 2.7 लाख, ये आपका आ जाएगा। अब आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया। इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन में याद रखो तो दिक्कत नहीं होने वाला है। अब तो क्लियर है ना। चलो इसको करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है, बहुत अच्छा सम है। यहाँ पे देखो, ओके चलो, अतुल परचेज ब्रेड costing 20 rupees and gave a 100 rupee note to the shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in the coin of denomination 2, 5, 10. If these coins are in the ratio itna, in how many coins 5 shopkeeper give? एक सेकंड, यहाँ क्या बोला देखो, अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपया एंड गेव 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। ओके, तो उसने ब्रेड जो है वो हमारा 20 रुपया में किया है, और उसने शॉपकीपर को कितना दिया, 100 रुपी नोट दिया है। The shopkeeper gave the balance money in the coins of denomination 2, 5 and 10. If these coins are in the ratio, देखो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दिया है। ठीक है, तो मतलब 2 रुपया का कॉइन कितना है, 2 रुपये का कितना है 5, तो दोनों मिला के कितना 10 रुपया दिया है। 5 रुपये का कितना दिया 4, तो ये कितना दिया 20 रुपया दिया। ओके, और 10 रुपया का कितना दिया 1, मतलब ये 10 रुपया दिया, राइट। Then the coin in the, if these coins denominations, this coin the ratio, in how many 5 coins did the shopkeeper give? 10, अच्छा 80। The shopkeeper gave the balance money in the coins of denomination 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया ना। In these coins are in the ratio 5:4:1। 5:4:1 में ही दिया ना 5। ओके, तो देखो बैलेंस इसको कितना देना था, 100 रुपया दिया, ब्रेड का दाम है 80 रुपये, उसको बैलेंस करना था ना, 80 रुपये बैलेंस करना था।
8, तो 8 ही देगा। 8 क्या 40 आ गया। 10:8 देखो ये रेशियो में दिया है, तो मान लो ये कितना देगा, 8 कॉइन देगा। 8 कॉइन देगा तो कितना होगा, देखो मैं कर रहा हूं, 2 × 10 मतलब ये 20 रुपया हो गया। ओके, अब देखो उसने 5 का 8 दिया तो कितना, 40 रुपया ये हो गया। और इसका देखो 10 का उसने 2 दिया तो 20 रुपया हो गया। देखो 10, 40 और 20, 80 रुपया। तो 8 आंसर। चलो 10 का करो। ये क्या है, देखो ये तो एकदम सा इजी सा क्वेश्चन है। देखो 1 मैन एड 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब 12 लीटर ऑफ मिल्क में 3 लीटर वाटर मिला रहा है। तो टोटल भैया किसका हो जा रहा है, टोटल क्वांटिटी 15 हो जा रहा है। और मिल्क कितना है, 3 है। मिल्क कितना है, 3 है। और बाकी कितना है, 12 है। ये हो गया। अच्छा, ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया। ये पहला में। सेकंड में क्या बोल रहा है, 4 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क। सेकंड में कितना है, देखो 4 लीटर वाटर है, 4/16। और ये कितना हो जाएगा भैया, 10/16 मतलब 14, 10/14। ये हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन टू मिक्सचर, मिल्क का रेशियो। तो ये और ये दो रेशियो निकाल दो। तो 12/15 तो 10/14। ठीक है, इसका रेशियो निकाल दो। काट लो, 2 से गया तो 6, 2 से गया तो 5। ठीक है, अब कितना हो रहा है देखो, कैटेगरी करो तो 28:25 आ जाएगा इनका। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट करते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी स्पेन बहुत अच्छा है। देखो ए बी स्पेन 80%, 85%, 75%। ए बी और सी। ठीक है, ए स्पेन करता है 80%, मतलब 80% क्या होता है, 4/5। ओके, 4/5 उसका खर्चा कर देता है। अच्छा, बी स्पेन कितना करता है, 85%। अच्छा ये समझ लो, 4/5 वो खर्चा करता है, तो उसका सेविंग कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट उसका सेविंग है। 1 यूनिट इज इक्वल टू उसका 7, देखो 8 के दिया हुआ है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 के लिख लो। ओके, अब 85% देखो, 85% वो खर्चा कर देता है। बी जो है 85% खर्चा कर देता है। अब 85% क्या होता है, देखो 85% मतलब 17/20। 85% मतलब 70/20। सेविंग कितना है, 3 यूनिट। तो सेविंग कितना दिया हुआ है बी का, 9। मान लो 9 के। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 के। ओके, ये पकड़ लेते हैं समझने के लिए। सी का कितना देखो, सी का 75% मतलब 3/4। सेविंग कितना है, 1। 1 यूनिट इज इक्वल टू सी का सेविंग कितना है, देखो 20 के। ये दिया हुआ है ना तुम्हारा, समझने। अब बता रहे, देखो द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी 18,000। ए और सी का इनकम का जो है वो 18,000 है। ए और सी का इनकम का 18,000 तुमको बता दिया है। ओके, अब देखो ए और सी का इनकम कितना है, इसका ए 5 और इसका 4। 5 और 4 हो रहा है ना, तो 1 के इनकम कितना है, इतना तक समझ में आ रहा है ना। सेविंग्स कितना है, देखो हम लोग सेविंग्स निकाल लें। सबका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट सेविंग्स है, इसका यूनिट 1 यूनिट 3 के है, सबका सेविंग्स हम लोग निकाल लिए। ये देखो ये तक समझ में आ रहा है। तो सबका इनकम पहले निकाल लो। तो ये 1 यूनिट इसको 8 का है, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, 5 × 8 के मतलब 40 के इनकम आ जाएगा।
सी का मुझे निकालना है, तो सी का कितना है आ जाएगा 20K, तो 4 × 20K मतलब 80 आ जाएगा, 80K आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये दोनों का इनकम का डिफरेंस 80 - 40 मतलब 40K का ही जो पैसा दिया हुआ 18,000 दिया हुआ है, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा 450 रुपया आ जाएगा, 450 आ जाएगा, 450, क्योंकि इनकम का दिया हुआ है। देखो पहले हम लोग क्या किए, सेविंग्स का निकाल लिए, उसके बाद इनकम का ले लिए। अब देखो 450 आ गया तुम्हारा। अब तो कुछ करना नहीं है ना, अब क्या बोला, देन द इनकम ऑफ बी। बी का इनकम कितना है, बी का देखो कितना है, बी का इज इक्वल्स टू 360K। बी का कितना है 60K। 60K कितना है, ये जो 20 और एक यूनिट इज इक्वल्स टू 3, तो 60 का 450 से मल्टीप्लाई कर दो, 27,000 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये तो चलो इजी एक क्वेश्चन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल वाला। कैसे हम लोग निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, 6:8 डबल इज टू 15:x ऐसे निकालते हैं ना। और क्या होता है, ये वैल्यू ये इक्वल होता है, ये वैल्यू ये इक्वल होता है, तो 6 × x इज इक्वल टू 8 × 15। ठीक है, यही है। कैसे काटो, 3 से काटो तो 2, 3 से काटो तो 5, 2 से काटो तो 4 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने बोला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है, अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन आता है। थर्ड मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोला है, देखो तो 3:x होगा, डबल इज टू x इज टू 75 होगा। देखो ये होगा तुम्हारा मीन प्रोपोर्शनल। तो मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 3 × 75, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 75 225 होता है, राइट। 14 का करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In an election, 4 candidates were there in the fray, out of which there were nominated from three national party, and they got votes in the ratio of 2:3:4 इनको वोट मिला है। Total votes polled were इतना, and the fourth candidate got इतना votes. The vote obtained by the three candidates of the national party are respectively कितना होगा। तो देखो टोटल वोट्स जो है, टोटल वोट्स जो है वो है तुम्हारा 189,000। अच्छा फोर्थ कैंडिडेट को कितना मिला है, फोर्थ कैंडिडेट को 18,000 मिला है, 1000। तो बाकी थ्री कैंडिडेट्स को कितना मिला है भैया, 1,89,000 से आपको 18,000 माइनस कर देना है भैया, तो आपको 1,71,000 बाकी तीनों कैंडिडेट्स को मिला है। ठीक है, तो तीनों कैंडिडेट्स को कितने रेशियो में मिला है, ये 2:3:4 रेशियो में। अब पूछा क्या है, द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द थ्री कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स को कितना मिला है, तो ये रेशियो में कर दो ना, 171,000, एक निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो, देखो सबका वैल्यू तो अलग अलग है, कोई भी एक निकाल लो। मान लो पहले का ही निकाल लो, पहले का रेशियो कितना है 2, और 4 3 7 9, 9 ही होगा ना। ये कितना है 19,000, 32,000 आ गया। 15 का करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 15 का क्या दिखा रहा है, देखो Assam 46,800 is divided among ABC in such a way that the ratio of combined share of A and D to the combined share of B and C 8:5. The ratio of the share of B to C 5:4. A receive 18,400. If X is the difference between the share of A and B and Y is the difference between the share of C and D, then what is the value of X minus Y कितना है? देखो सीरियल टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो सबसे पहले ए को कितना मिला है, ए को मिला है 18,400, टोटल कितने में, पैसे में। ठीक है, तो मान लो 46 मिला है उसका 117, मतलब टोटल 117 में उसका शेयर 46। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी।
ए और डी, ए प्लस डी, कंबाइंड शेयर ए और डी, तो 8 और 5 13, 8/13, टोटल पैसा कितना है 117, तो ये होगा 72। ये समझ लो ये क्या बता रहा है, ये ए और डी को कितना मिला है टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी और सी इज रेशियो इन सच अ वे दैट रेशियो कंबाइंड शेयर ऑफ ए और डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी और सी इज 8:5। मान लो ए और डी को 8 मिला है और बी और सी को 5 मिला है, तो टोटल कितना है 17 13। दोनों सबको मिलाओगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सबको मिलाओगे तो कितना आएगा 13। तो देखो 13 रिप्रेजेंट 117 है, उसमें इनको 8 मिला है तो 72 है। अब समझ लो ए और डी दोनों मिला के 72 आ रहा है, और ए को तो खुद का ही 46 आया है, तो डी को कितना आएगा 72 ए से माइनस करोगे 46 ए, देगा कितना 20, ये डी को निकला। ओके, डी का ये निकला। अब देखो बी और सी का निकालते हैं, बी और सी का निकालते हैं। बी और सी को कितना मिलेगा 5, 5/13, तो 117 है, मतलब इन लोगों को 45 ए मिला है। रेशियो को तोड़ रहे हैं हम लोग। ओके, अब देखो क्या है, ये 45 ए में उन लोगों का शेयर का रेशियो कितना है 5:4 है, मतलब इसको अगर 5:4 में तोड़ोगे, 9 से करोगे तो इसको मिलेगा 25 और इसको मिलेगा 20। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा तुम्हारा 25 ए, और सी को कितना मिलेगा 20। ये तुमको सबको पता चला। अच्छा पहले ऊपर में लिख लेते, ए मेरा कितना निकला, ए मेरा 46 ए निकला, बी हो गया सी के, और डी मेरा कितना लिखा 26 ए हो गया। ये मेरा रेशियो आ गया, देखो सभी का, ये सभी का आ गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द एक्स डिफरेंस, अब दोनों डिफरेंस देखो, एक्स इज डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी, एक्स जो है ए और बी में, मतलब ये दोनों का डिफरेंस करोगे 46 और 25 का मतलब 21 ए, एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी में मतलब 6, 6 इसका मतलब 6 ए, यही है ना। अब बोल रहा है क्या, इफ x इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंड y इज द डिफरेंस ऑफ इन, अब पूछा है x माइनस y, तो इसको माइनस करो, माइनस करो, इसको माइनस करो तो 21 माइनस 6 मतलब 17, 17 ए। अब ए कितना आ गया 17 ए, नहीं 15 है, सॉरी 15 है, 15 ए, 21 से 6 माइनस गया तो 15 ए आया, दोनों का डिफरेंस। अब देखो 117 मतलब ही दिस वन, 117 मतलब 117 ए मतलब 4680, तो 15 ए मतलब कितना 117 टू 15 मतलब 6000। क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। ये आ गया तुम्हारा 6000, ऐसे तुमको निकालना है। ये थोड़ा सा आपको इस प्रोसेस में करना है, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6000। समझ में आया सबको, समझ में आया क्वेश्चन। मैंने इतना लिख लिख के किया, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले कुछ नहीं है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ए का निकाल लेना है। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो में, 117 का ये 46 है, राइट। अब एक एक करके निकालना है, ए और डी, यहाँ से ए और डी का दिया हुआ है उससे निकालना है, फिर ए और बी का निकालना है, बहुत लेंदी है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया देखो एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना होगा ए प्लस बी, एक्स का वैल्यू मतलब ए और बी का डिफरेंस, देखो ए और बी दोनों का डिफरेंस कितना 46 से 25 माइनस करोगे तो 21 है। वाई क्या होगा, वाई बोल दिया सी और डी का डिफरेंस, सी और डी 20 और 26 का डिफरेंस 6, देखो 6। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का देखो 21 और 6 मतलब 15 है, तो 15 ए इज इक्वल्स टू आपको निकालना है 117, मतलब क्योंकि ये जो 117 रिप्रेजेंट दिस वन ना, 117 मतलब इतना, तो 15 मतलब कितना आपको निकालना है। थोड़ा सा लेंदी है, समझ लो। पहले आपने सबका ए का निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला, डी का निकाला। अब आपको पूछ रहा है क्या, एक्स क्या होगा ए और बी का डिफरेंस, वाई क्या होगा सी और डी का डिफरेंस, फिर पूछ रहा है एक्स माइनस वाई का बोलो, फिर आपको पूछ रहा है एक्स माइनस वाई का बोलो। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सबको, स्वस्तिका क्लियर हुआ। लास्ट वाला कौन सा बताओ,
समझ में आया? ये वाला आपको पूछा है एक्स और वाई का डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस। एक्स तो 21 ए है, वाई 6 ए है, ये दोनों का डिफरेंस मतलब 15 है। ये वाला समझ में नहीं आया? क्लियर है? या कहाँ पे बताओ, देख लो एक बार। अंकिता क्लियर ना? ठीक है, चलो। रस्तिका क्लियर हुआ? ठीक है। नहीं तो फिर आराम से एक बार कर लेना, वीडियो को रोक के देखना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है ना, उसलिए दिक्कत होगा। देखो इसमें क्या बोला, इन अ स्कूल 3/8 of the number of our students are girls and the rest are boys. ओके क्लियर ना? ठीक है। 3/8 of the number of, देखो बॉयज कितना है, बॉयज जो है वो इन स्कूल 3/8 of the number of the student and girls and the rest are boys, तो बॉयज और गर्ल्स, ये गर्ल्स कितने हैं 3/8, तो बॉयज कितने भाई 5/8। ओके। 1/3 of the number of boys are below 10 years, 1/3 जो है बिलो 10 years कितने होंगे, बिलो 10, ये जो बॉयज 5/8 है उसके 1/3, तो मतलब 5/24 बिलो 10। अच्छा। एंड 2/3 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज बिलो 10, और गर्ल्स का बिलो 10 कितने हैं, बिलो 10 कितने होंगे गर्ल्स, 3/8 का 2/3, मतलब 1/4। ये बॉयज बिलो 10, ये गर्ल्स बिलो 10, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज ऑफ 10 और मोर ईयर्स इज 260, 10 और 10 से ज्यादा 260 है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल कितना है, ओके। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर इज 260 बता दिया है। समझ में आया? अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बिलो 10 5/24 है, अबव 10 1/4 है, ये बिलो 10। अब मुझे क्या चाहिए, अब बता रहा है देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज आल्सो 10 इयर्स, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर, स्टूडेंट्स 10 और मोर, ठीक है। तो ये मेरा बिलो है, तो इसमें मान लो कितना है, ये कितना हो गया तुम्हारा 19/24, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, बिलो है तो 3/4, इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो ये तुम टोटल कर लो कितना आ जाएगा, उल्टा उल्टा कुछ करे क्या, 24, कैलकुलेशन कुछ गलत कर दिया क्या, 1/4। हाँ ये तो इतना ही आ रहा है ना, 5 और 24 आ रहा है, ये 3 गया, एक 4 गया, ठीक है। और क्या बता रहा है, ये इतने स्टूडेंट्स है ना, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर इज 260, 260 है, 10 और मोर 260 है ना। अब बिलो 10 स्टूडेंट क्या हो रहा है, बिलो 10 स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, बिलो 10 बॉयज मेरा 5/24 मिला, बिलो 10 गर्ल्स मेरा 1/4 निकला। अब देखो ये 5/24, इसको भी 6 से करते हैं तो 6/24, तो 11, हाँ चलो दोनों मिला, ये कितना 5/24, और इसको इक्वल करते हैं 1/4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6/24, ओके, प्लस 6/24, ठीक है।
तो 11/24, हाँ 11/24 मेरा बिलो स्टूडेंट्स 10 है, बिलो 10 मेरा 11/24। ज्यादा कितना है, ज्यादा मेरा 13/24। अब आ गया, चलो वही मेरा गंदे हो रहा था, 13/24। ठीक है, अब देखो 13/24 जो है वो 480 दिया, तो ये तुम्हारा 480 दिया हुआ है, तो ये डबल है, तो 20 कर दोगे तो 260 हो जाएगा, 480। ठीक है, अब कितना पूछा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितना है। ठीक है, तो देखो टोटल स्टूडेंट 26, ये तुम्हारा कितना आ गया, 260 इंटू 24/13। ठीक है, तो ये 480 आ गया, इसका तुमको निकालना है कितना, 5/8, बॉयज जो है मेरा 5/8 है, तो मेरा 300 आ गया। देखो मैं इसको और एक बार समझा, और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, नम बॉयज जो है वो तुम्हारा 5/8 है, गर्ल्स जो है तुम्हारा 3/8 है, ये तुमको दे दिया है। अब देखो बिलो वाला क्या है, बिलो बॉयज 10 ईयर्स का, ठीक है, ये कितने हैं तुम्हारा, बिलो 1/3 है, मतलब बॉयज जो है 1/3 है, तो 5 का 8 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 5/24। और बिलो गर्ल्स 10 ईयर्स कितने होंगे, 3/8 का 2/3, तीन तीन कट गया, 2 से 1/4, मतलब 1/4। अब इसको इक्वल कर लो, इसको इक्वल करने के लिए क्या, 24 को करने के लिए 6 से ऊपर से करो, 6 को नीचे से करो, तो 6/24 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो बिलो 10 कितने होंगे तुम्हारा, 5/24 बॉयज, 6/24 गर्ल्स, तो 11/24 तुम्हारे बिलो होंगे। एवॉफ कितने होंगे, ऑब्वियसली देखो 24 से 11 गया, मतलब 13/24। ओके, अब देखो ये 24 ही तुम्हारा कितना दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर 260। ठीक है, अब मान लो यही तुम्हारा 13 ये वाला तुम्हारा बिलो जो है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 260, कितना टाइम्स हो रहा है, 220 टाइम्स, तो इसका भी 20 टाइम्स कर दो, मतलब 480, 480 तुम्हारा टोटल स्टूडेंट हो गया। ठीक है, तो ये 480 का जो है तुम क्या करो, ये 480 का तुम 5/8 कर दो, 300 आ जाएगा। हाँ हाँ, चलो 17 का करो, एकदम 480। नेक्स्ट करो, हाँ man, जो डायरेक्ट 10 का भी करोगे तो होगा, लेकिन उसमें क्या है ना, तुम तो समझाने के लिए देखो, जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि सबको तो समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्चुअल तुमको ठीक रहेगा। इसको देखो, ये थोड़ा सा क्या है, ये 3/5 in numerator and denominator of a fraction, it becomes 2/3 if 1 and 3 are subtracted and added from numerator and denominator respectively, it becomes 2/5, find the fraction आपको निकालने बोला है। ये अच्छा से समझो, ये क्या करने से हम लोग को आएगा, by adding 3 and 5 in the numerator and denominator fraction, it becomes 2/3। 3 और 5 किसी के साथ ऐड करोगे, मान लो x और y है, इसके साथ 3 और इसके साथ 5 ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और क्या बोला है, इफ 1 and 3 आर सब्सट्रैक्टेड, 1 आर सब्सट्रैक्टेड एडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मान लो x से आप 1 माइनस करोगे और y के साथ आप 3 ऐड करोगे, तो आपका आ जाएगा, इट बिकम्स 2/5, ये आपको बोला है। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो अलग अलग करके, या आप कोई भी आंसर पुट कर लो, कोई भी आप आंसर पुट करो, तो आप ये भी हो जाएगा। देखो मान लो ये पहला आंसर ही पकड़ो, 5/7, तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, देखो 5 3 8 और 7 5 12, काटोगे देखो 2:3 रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें भी देखो 5 - 2 और देखो 7 - तो मतलब 5 - 2 मतलब 4, 7 + 3 मतलब 10, तो देखो इसको क्या होता है, काटोगे तो 2/5, तो ये आप आंसर पकड़ के भी कर सकते हो, नहीं तो ये सॉल्व कर लो, खत्म हो जाए। ठीक है, 18 का देखो क्या है,
बोल रहा है ए शेयर इज 2/9 ऑफ बी प्लस सी। तो एक काम कर लो ना, ए बी प्लस सी का रेशियो 2:9 निकाल दो, और बी जो बोला है 3/11 ऑफ ए प्लस सी। तो बी बाई ए प्लस सी का कर लो क्या, 3/11। तो देखो ए प्लस बी दोनों मिला के 11 आ रहा है ना, और ये दोनों मिला के कितना है 14 आ रहा है। तो समझो ए का शेयर हम लोग अगर बोले, ए का शेयर कितना है 2, और टोटल कितना है ए बी प्लस सी, सब दोनों के मिलाओगे तो 11 होगा ना। ये कितना पैसा दिया हुआ है 1516, ये तो तुम्हारा पैसा दिया हुआ है ना, टोटल पैसा 1516, मतलब 11 मतलब 1516, तो दो मतलब कितना, तो 80 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बी उसी हिसाब से निकालो, बी कैसे निकालोगे, बी का कितना है 3 है, और टोटल कितना है, बी और ए सी सबको जोड़ दोगे तो कितना होगा 14 होगा ना। तो 14 मतलब 1516, 1540 दिया हुआ, तो 3 मतलब कितना होगा 300। ए और सी टुगेदर, ए और सी तुमको निकालने बोला, तो पहले सी का निकाल लो। सी का कितना होगा 1540 से तुमने ए निकाल दिया, 280 माइनस करो और 330 माइनस करो, सी का कितना आ जाएगा 930। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 930, 280, 300। इसका निकालो, divide 2430 among 3% ABC such that if their share be diminished by 5, 10, 15 respectively, the remainder shall be in the ratio of 3:4:5 में रहेगा। तो सबसे पहले ये घटेगा, देखो 5, 10, 15, 30 रुपया, तो 2430 से 30 रुपया घटा दो पहले, डिमिनिश करने बोला ना। ये 2400 को आप 3 रेशियो में कर दो, 3:4:5 रेशियो में कर दो, ये 3 रेशियो में आपको तोड़ना है। तो इसमें तीन, देखो 6, 4, 3, 7, 12, 12 मतलब 2, 20 करके होगा सबका, देखो 20 इंटू, तो इसका आएगा 600, इसका आएगा 800, इसका आएगा तुम्हारा 1000। ठीक है, अब देखो तुमने इसमें 5 रिड्यूस किया था, 5 बढ़ा दो, इसमें 10 बढ़ा दो, इसमें 15 बढ़ा दो, तो देखो क्या आ रहा है, 20 का करते हैं। देखो इफ अ नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल आर बॉट इन द रेशियो 5x और 3y में, दोनों मिला के उसको 44 रुपया देना हो रहा है। अगर रेशियो मान लो उल्टा कर देते, 3x और 5y कर देते, तो उसको 36 रुपया देना होता। अब पेन निकालो, तो सबसे अब जब तुम्हारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है ना, तो उस ऑप्शंस को पुट करो, कौन सा ऑप्शंस दोगे, एक्स वाई का मान करोगे जो आ जाएगा। देखो ये जो रेशियो देख रहे हो 7 और 3, मान लो ये यहाँ पे एक्स का 7 है और ये 3 है, कितना है देखो 7, और देखो 3 3 का 9, तो 35 और 9 देखो 44 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो 7 बैठाओ, देख लो मैच हो रहा है, वाई की जगह पे 3 बैठाओ, 7 3 21, 5 3 15, देखो 36, ये वाला रेशियो होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है तो कर सकते हो, ये तो आंसर पुट करके मार सकते हो। अगर लग रहा है सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, कोई किसी एक को उड़ा दो, किसी को एक को तुम उड़ा दो, खत्म। ठीक है, समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, कोई वाला क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा, नहीं तो किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो बताओ, फिर से बता दूंगा, नहीं तो एक बार पूरा देख लो वीडियो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो, और कोई डाउट नहीं है ना, आज और कुछ नहीं करते, नेक्स्ट डे करेंगे फिर। कल हम लोग रीजनिंग और इंग्लिश करेंगे। ठीक है, एक दिन हम लोग क्या करेंगे, जीके के साथ जीके और मैथ्स करेंगे, और एक दिन हम लोग रीजनिंग और इंग्लिश करेंगे, दो दो करके रहेगा, आराम से हो जाएगा 1 घंटा। ओके, ठीक है चलो, ओके बाय बाय।